हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। देखिए, यद्यपि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में अनुपातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा अनुपात विश्लेषण प्रबंध का सर्वाधिक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ इसके लिमिटेशन हैं जिसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड यूज़ ऑफ अ सिंगल रेशो, एक अकेले अनुपात का सीमित महत्व। किसी भी इंस्टीट्यूशन की नीति निर्धारण में प्राय एक अनुपात का विशेष महत्व नहीं होता, इसलिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से जो कंक्लूज़न निकाले जाते हैं उसमें सभी रेशो को ध्यान में रखना चाहिए। सिंगल रेशो एक पहलू की सभी जानकारी प्रोवाइड नहीं करा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्यवसाय में करंट असेट्स की मात्रा के आधार पर व्यवसाय की लिक्विडिटी को आसानी से समझा जा सकता है, बट यदि करंट असेट्स में स्टॉक की मात्रा अधिक है तो लिक्विडिटी को हम नहीं समझ सकते। इसलिए लिक्विडिटी में तरलता से संबंधित अन्य अनुपात भी ज्ञात कर लेने चाहिए। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन था, लिमिटेड यूज़ ऑफ अ सिंगल रेशो। सेकंड, लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड, उचित परिमापों का अभाव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत कोई भी ऐसा स्वयं सिद्ध परिमाप अनुपात नहीं है जो सभी कार्यों व उद्योगों में समान रूप से अप्लाई कर सके, क्योंकि फर्म की वस्तु स्थिति या फर्म की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो समय और स्थान के आधार पर अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसी कारण अनुपातों का इंटरप्रिटेशन करना कठिन होता है। नेक्स्ट है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की अंतर्निहित सीमाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तरह ही अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग की उनकी ऐतिहासिक प्रकृति के कारण उसमें अंतर्निहित दुर्बलताओं से परे नहीं है, क्योंकि पिछले अंकों के आधारित अनुपात आवश्यक रूप से भविष्य के लिए सही इंडिकेटर नहीं हो सकते, भविष्य के लिए सही संकेतक नहीं हो सकते। नेक्स्ट लिमिटेशन, चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसीडर, लेखांकन क्रियाविधि में परिवर्तन। चूँकि लेखांकन परिमाप के अंतर्गत लेखांकन की अनेक विधियां हैं जो रेशो एनालिसिस को भ्रमात्मक बना देती हैं। जैसे स्टॉक के वैल्यूएशन में लीफो मेथड का यूज़ करें या फीफो मेथड को अपनाएं, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करें या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करें, तो जिससे क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर लाभकारी और सकल लाभ अनुपात जो होता है वो प्रतिकूल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो इसमें ये लिमिटेशन है, चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसीडर, लेखांकन क्रिया में इसमें परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट लिमिटेशन, विंडो ड्रेसिंग, ऊपरी दिखावट। विंडो ड्रेसिंग का अर्थ है कि लेखों को इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना चाहिए ताकि बिजनेस के विषय में किसी इम्पोर्टेंट फैक्ट को छिपाकर सुदृढ़ आर्थिक स्थिति प्रकट की जा सके। यही कारण है कि रेशो एनालिसिस में बिजनेस का अच्छा चित्र प्रस्तुत करने के लिए
अंतिम खाते बनाने से पहले जो रेशो निकाले जाते हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है, जबकि जो एक्चुअल पोजीशन होती है इससे बिल्कुल भिन्न ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार इसमें ऊपरी दिखावट की लिमिटेशन है। नेक्स्ट है पर्सनल बियास, व्यक्तिगत पक्षपात। रेशो फाइनेंशियल एनालिसिस के साधन मात्र हो सकते हैं, साध्य नहीं होते। यही कारण है कि विभिन्न विश्लेषण इन अनुपातों की समीक्षा भी अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लिमिटेशन, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। अनुपात विश्लेषण एक संख्यात्मक तकनीक है। इसमें क्वांटिटेटिव जो कंपोनेंट होते हैं उनको पूरी तरह छोड़ दिया जाता है, जो इन अनुपातों के सही इंटरप्रिटेशन के लिए आवश्यक होते हैं। गुणात्मक घटक जैसे प्रबंध की योग्यता, व्यवसाय की ग्राहकों के मन में प्रतिमा, तो ये सब हमारे क्वालिटेटिव घटक होते हैं और ये संख्यात्मक घटकों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे चालू संपत्तियों के आधार पर चालू अनुपात व्यवसाय की उचित तरलता का सूचक होता है, बट यदि चालू संपत्तियों में बहुत सी ऑब्सोलेट और ओल्ड असेट्स भी हम इंक्लूड करें तो लिक्विडिटी की स्थिति को सुदृढ़ नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट, ऑब्सोलेट फिगर डिस्टॉर्टिव, विकृतिपूर्ण निरपेक्ष अंक। यदि अनुपातों को उनके निरपेक्ष अंकों से अलग कर दिया जाए तो वे विकृति चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात परिमाणात्मक विश्लेषण है, ना कि गुणात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी ऑफ प्राइस लेबल चेंजेस, मूल्य परिवर्तन, मूल्य स्तर में परिवर्तन की कठिनाई। वित्तीय विश्लेषण करते समय यदि लेखांकन अनुपातों की सहायता से तुलनात्मक अध्ययन करना है तो मूल्य स्तर में होने वाले वर्तमान परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अलग अलग वर्षों में स्थापित वित्तीय संस्थाओं या कार्यों की तुलना परंपरागत लेखांकन विधि के अंतर्गत नहीं की जा सकती है, क्योंकि पहले से एस्टेब्लिश फर्म की मशीनरी पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट के बाद में एस्टेब्लिश फर्म की हिरास की रकम से कम होगी, क्योंकि हमने जिस समय मशीन खरीदी थी उस समय उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन के कारण कम हो जाती है। नेक्स्ट, रेशो नो सब्स्टिट्यूट्स, मतलब अनुपात स्थापन्न नहीं। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरण के विश्लेषण का एकमात्र उपकरण है, अतः यदि अनुपातों को उन वित्तीय विवरणों से अलग कर दिया जाए जिससे कैलकुलेशन की गई है, संगणना की गई है, तो ये अनुपयोगी हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इन लिमिटेशन के आधार पर कह सकते हैं कि अनुपात व्यवसाय की स्थिति के सूचक माने जाते हैं और इनके आधार पर निर्णय लेने के लिए सभी प्रभावित करने वाले घटकों की चेकिंग करनी चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए
अनुपात विश्लेषण प्रबंध की सही विवेकशीलता का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, बल्कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मैनेजमेंट को सही डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। यदि अनुपातों की तुलना परिमापों से नहीं की जाती है तो इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। अनुपात विश्लेषण से होने वाला लाभ एक बड़ी सीमा तक इनके सही इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। अनुपातों का सही निर्वचन मुख्यतः विश्लेषक की व्यक्तिगत योग्यता तथा अनुभव पर निर्भर करती है। कभी कभी अनुपातों के विश्लेषण एवं निर्वचन के लिए योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों की कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में अनुपात महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये इसकी लिमिटेशन इसमें पाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पे अंडरस्टूड किया कि एक अकेले अनुपात का सीमित महत्व इसमें रहता है, जो अन्य अनुपातों को निकालकर भी उस एक सीमित अनुपात को पूरा कर लेना चाहिए। इसमें कोई भी निश्चित परिमाप नहीं होता जो हम सभी उद्योग और बिजनेस में एक रूप से लागू कर सकें, क्योंकि अलग अलग बिजनेस की समय और स्थान के अनुसार पर अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। इसी कारण इनका इंटरप्रिटेशन करना कठिन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।